बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दही वाली मछली का सालन बनाना सिखाएंगे मटर के साथ। इस सालन बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमने धनिया ले लिया है, ये प्याज 3 हमने काटे हैं मीडियम साइज, ये 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये हमने कचरा लाल मिर्च ली है, ये हमने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, 2 लाल टमाटर लिए हैं और इसमें मैंने ये सब्ज़ मिर्च काट दिए 4 अदद, ये मैंने मटर लिए हैं, ये नमक, काली मिर्च, हल्दी और ये मैंने लाल मिर्च जो बना के रखी हुई थी सालन पकाने के लिए, ये मैंने नमक और लाल मिर्च डाल के लहसुन और खुश्क धनिया डाल के इनको पीस के बना के रखा हुआ है। इससे सालन का जायका अच्छा आता है। ये देखिए मैंने मछली को आधा घंटा हो गया है। 4 चम्मच मैंने लिया दही और 1 चुटकी मैंने अजवाइन लिया और 1 लीमू लिया है। इनको मैंने मिक्स करके इसको लगा के आधा घंटा हो गया मैंने रखा हुआ है और अब मैं इसका आपको सालन बना के दिखाती हूँ। हमने चूल्हा जला लिया है और कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल डाल लिया है। अब हम इसका इंतज़ार करेंगे कि ये गर्म हो जाए। जैसे हमारा कुकिंग ऑयल गर्म होगा हम इसमें प्याज डाल लेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, अब हम इसमें प्याज डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे, इसको इसमें पकाएंगे। ये देखिए हमारा प्याज इसमें पक रहा है। आग हमने दरमियानी रखी हुई है। अब हमारा प्याज देखिए पिंक होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे, फिर इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें लाल टमाटर और ये जो सब्ज़ मिर्च हमने काट के रखी थी ये ऐड कर लेंगे। ये हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको पकाएंगे। हमने अब इसको इतना पकाना है कि ये जो हमारे लाल टमाटर हैं ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये टमाटर को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह। ये टमाटर साथ साथ गलता जाएगा, हम इसको इस तरह करते जाएंगे तो ये इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और इसको साथ अच्छी तरह हिलाते जाएंगे। ये देखिए हमारा टमाटर इसमें मिक्स हो रहा है। जब हमारा टमाटर इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा फिर हम दूसरे मसाले डालेंगे। ये देखिए हमारा टमाटर इसमें मिक्स हो गया है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। ये इसमें अदरक और लहसुन का जो हमने बना के रखा था पेस्ट वो डाल देते हैं। इसको इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये जो मैंने मिर्च बना के रखी थी ये डालेंगे। आप अपने जायके के मुताबिक डालेंगे। अगर आप कुछ लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो वो करें और अगर आप इस तरह बना के रखती हैं तो आप ये वाली इस्तेमाल करें, अपने जायके के मुताबिक इसमें डाल लें। हमारी 1 किलो फिश है, उस हिसाब से हमने इसमें लाल मिर्च डालनी है। इसमें हम 1 चम्मच ये डाल देंगे हल्दी, आधी चम्मच डाल देंगे ये काली मिर्च,
हल्का सा इसमें नमक डालेंगे, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। और ये देखिए थोड़ी सी मैंने ये जो इस तरह क्रश की हुई है मिर्च, ये भी डाल रही हूँ, इसलिए मैंने हल्का सा नमक भी डाल दिया। अब हम इसको हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह भुन जाए। ये जीरा और ये धनिया ये हम ऐड डालेंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। इसको हमें अच्छी तरह भूनना है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे और इनको पकाएंगे। मछली पकने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए हम इसमें थोड़े से हाफ मटर गला लेंगे। ये ना हो कि फिर हमारे मटर कच्चे रह जाएं। इसको हम थोड़ा सा पानी और लगाएंगे ताकि हमारे मटर गल जाएं। अब हम इसको ऊपर से ढक देते हैं और आग स्लो कर देते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे मटर गल गए हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर और रहने देंगे, अभी हमारे मटर नहीं गले। इसको फिर ढक देते हैं। ये हमारे हाफ मटर डाल चुके हैं। अब हम इसमें मच्छी डाल देंगे। अब हम इसमें अपनी मछली डाल देंगे। ये देखिए हमने मछली इसमें डाल दी है। अब हम इसको अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर देंगे। ये अभी हमारी मछली नहीं टूटेगी क्योंकि अभी हमने डाली है, अभी पकी नहीं। जब पक जाती है तो फिर ये टूटती है। तो हमने इसको अभी मिक्स करना है अच्छी तरह मसाले के अंदर। ये हमारा मटर और मछली का सालन बड़ा अच्छा बनेगा। ये सारी मछली को हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए हमने मिक्स कर दिया इसको अच्छी तरह। इसको हम पानी नहीं लगाएंगे। ये जो हमने ग्रेवी बनाई है कि इसके अंदर हमारी मछली पकेगी, बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। ये देखें आप, ये देखिए ये पकना शुरू हो गया। हमें इसको एक बार और हिला लेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह मसाला मिक्स हो जाए। ये देखें इस तरह बड़ी प्यार से हम इसको पलटेंगे। अब हमने इस सारी मछली को एक बार दोबारा फिर पलट लिया है। अब हम इसको ढक देंगे और इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन ये 5 से 6 मिनट में हमारी मछली गल जाएगी, पक जाएगी। अब हम इसको ढक देते हैं ऊपर से और इसके नीचे हम आंच हल्की कर देंगे। अब 2 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब हम एक बार इसको देखते हैं और इसकी साइड भी चेंज करते हैं। ये देखें, अब बड़ी प्यार के साथ हम इनको पलटेंगे ताकि हमारी बोटियां ना टूटें। इस तरह देखिए, इनको बड़े ध्यान से पलटना पड़ता है। मछली बहुत नाजुक होती है और ये फ़ौरन टूटना शुरू हो जाती है। ये देखिए इस तरह हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। हमने सारी चेंज कर दी है। 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, हमारी मछली तैयार हो जाएगी। अब हम इसका ढक्कन उतार देते हैं। मछली हमारी गल चुकी है। आज हम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे ताकि इसमें जो पानी ज़रा सा है वो भी खुश्क हो जाए। और इसको हम बड़े ध्यान से चेक करेंगे। ये देखें हमारी फिश गल चुकी है।
ये हमारा दही वाली मछली और मटर का सालन तैयार हो गया है। ये बिल्कुल हमारी मछली गल गई, बिल्कुल हमारा सालन तैयार हो गया। अब हम इसमें धनिया और जीरा डालेंगे और आग बंद कर देंगे। अब हम इसके ऊपर हल्का सा जीरा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ हम धनिया भी डाल देते हैं। लीजिए हमारा ये सालन तैयार हो गया। ये देखें हमारा दही वाली मछली और मटर का सालन तैयार हो गया है। ये बड़ा ही मज़ेदार हमारा सालन बना है। आप इसको ट्राई करें, बनाएं और खाएं और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।